viewers, welcome in my Science Modifier channel. Today we discuss about blood, which is most important part of our body. Our body contain normally 5 to 7 liter blood of normal और एडल्ट बॉडी. ओके, तो हम लोग अपने इस वीडियो में बहुत ही अच्छा सा टॉपिक हमारे शरीर के बारे में, शरीर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है, ब्लड, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले ब्लड का जो मेन जनरल व्यू होता है उसे देख लेते हैं. ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, कर लीजिए. अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है. बहुत बहुत धन्यवाद. लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा. तो ब्लड के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, अपारदर्शी चिपचिपा संवहनीय संयोजी उत्तक है. ब्लड क्या होता है, चिपचिपा टाइप का होता है और अपारदर्शी होता है. इसका कलर रेड होता है. कौन नहीं जानता, बहुत सारे लोग जानते हैं. तो ये चिपचिपा होता है, इसका कलर रेड होता है. और जो है संवहनीय उत्तक है, ये क्या है, किस प्रकार का उत्तक है, संवहनीय उत्तक है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, जल से 5 गुना चिपचिपा होता है. ये जो है जल से कितना गुना चिपचिपा होता है, 5 गुना चिपचिपा होता है. और जल से अधिक भारी भी होता है. मतलब इसके अगर वजन की, द्रव्यमान की बात की जाए तो ये जो है जल से अधिक भारी होता है. तीसरा पॉइंट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, पीएच, इसका जो पीएच है वो कितना होता है, पीएच 7.4 होता है. ठीक है, बल्कि श्यानता जो होती है, श्यानता जस्ट उसके अपोजिट यानी 4.7 होती है. ठीक है, पीएच 7.4 और श्यानता 4.7. ठीक है, याद रहने लायक बात है. 47-74 पॉइंट में बोलना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट जो बताया जा रहा है उसमें क्या कहा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं. ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है नॉर्मली. ठीक है, बट ये रेड जो होती है ब्लड का कलर, जो कि ऑक्सीकृत ब्लड होता है उसका कलर रेड, बट अनऑक्सीकृत, ठीक है, अनऑक्सीकृत जो होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, गुलाबी होता है. नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि ब्लड जो है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, बट वो ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है. अदरवाइज अनऑक्सीकृत का, अनऑक्सीजनेटेड का क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है. याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत कम जगह पर बताया भी जाता है. तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रुधिर के 2 मुख्य घटक हैं. 2 मुख्य घटक कौन कौन है, फर्स्ट तो प्लाज्मा है, क्या है, प्लाज्मा. और सेकेंड क्या है, रुधिर कणिकाएं हैं. क्या है, रुधिर कणिकाएं. तो अब हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा को देखेंगे. सबसे पहला पार्ट जो है ब्लड का वो क्या है, प्लाज्मा, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद रुधिर कणिकाएं को डिस्कस करेंगे, ब्लड सेल्स को डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट जो है कह रहा है प्लाज्मा रुधिर के अधात्री को दर्शाता है, मैट्रिक्स को दर्शाता है. प्लाज्मा जो है रुधिर के मैट्रिक्स को क्या करता है, शो करता है. सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, पारदर्शी हल्का क्षारीय एवं रुधिर के आयतन का 55 to 60% होता है. मतलब संपूर्ण रुधिर का जो आयतन होता है उसका 55 to 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है. ठीक है, और ये जो है पारदर्शी होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है और हल्का क्षारीय होता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट जो है, इसमें जल 91 से 92% होता है. ठीक है, और ठोस जो शेष बचा 8 to 9% होगा. ठीक है. फोर्थ पॉइंट जो कह रहा है, इसके ठोस भाग में, ठोस भाग जो 8 to 9% हुआ उसमें क्या है, 7% क्या होता है, प्रोटीन होता है. 7% क्या होता है, प्रोटीन. और प्रोटीन में किस टाइप का प्रोटीन होता है, जैसे हो सकता है होता है एल्ब्यूमिन, उसके बाद ग्लोब्यूलिन तथा फाइब्रिनोजन, उसके बाद इम्यूनोग्लोब्यूलिन, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन होता है. ये सारा जो है उसका क्या होता है, कंटेंट होता है, उसके अंदर मिक्स्ड रहता है. प्रोटीन का इतना टाइप जो है ब्लड में क्या रहता है, मिक्स्ड रहता है. अब हम लोग देखने वाले हैं प्लाज्मा के बाद ब्लड सेल्स को, मतलब जिसे हिंदी में रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं.
तो आइए देखो, हम सबसे पहले रुधिर कणिकाओं में जो कि ब्लड का 40 to 50% होता है, ठीक है, ब्लड का फुल वॉल्यूम जो होता है उसका 40 to 50% क्या होता है, रेड ब्लड सेल, सॉरी ब्लड सेल्स होती है, जिसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, आरबीसी को डिस्कस करेंगे। क्या, आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रेड ब्लड सेल जो है इसको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है, या आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को, लाल रुधिर कणिका को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ रहता है इरिथ्रोसाइट के अलावे और 2-3 ऑप्शंस होते हैं इससे मिलते जुलते, ठीक है, उसमें आपको इरिथ्रोसाइट को सेलेक्ट करना होता है। सेकेंड जो है वो स्तनधारियों में, ठीक है, स्तनधारियों में केंद्रक विहीन आरबीसीज होती है। आरबीसी जो होती है वो स्तनधारियों में केंद्रक विहीन होती है, मतलब आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होती है, ठीक है। बट 2 एक्सेप्शंस यहाँ हैं, वो क्या है, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा जो है इसमें आरबीसीज तो होती है पर उसमें केंद्रक भी होती है, ठीक है। बट अदर जो स्तनधारी होते हैं इनमें आरबीसी जो है केंद्रक विहीन होती है, ठीक है। तो एक्सेप्शन से यहाँ क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर स्तनधारियों में किस प्रकार का आरबीसी पाया जाता है, तो केंद्रक विहीन, केंद्रक युक्त, इस प्रकार से ऑप्शन आता है। तो थर्ड पॉइंट जो है हम लोग को देखने वाली है कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देनी होगी। इसका आकार जो है, आरबीसी का आकार मतलब शेप कैसा होता है, तो इसका शेप जो है मतलब कि आपने देखा होगा एनिमेशन वगैरह में भी कि इस टाइप का होता है, दोनों किनारा थोड़ा सा मतलब उभरा हुआ और बीच में, और ये गोल टाइप का मतलब सीके टाइप का होता है, और उसके बीच में दोनों तरफ से चिपटा हुआ रहता है, थोड़ा सा पतला रहता है, और चारों तरफ किनारा जो है मोटा जैसा रहता है। तो इसी टाइप का ये गोल जैसा होता है, सिक्के के वृत्ताकार जैसा, और बीच में ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दबा हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, उभयावतली, ठीक है। तो उसका शेप जो है उभयावतली होता है, और 120 डेज इसका क्या है, लाइफ है, ठीक है, 120 दिन का इसका क्या होता है, आयु होता है, जीवन काल होता है। फोर्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या कर रहा है, संख्या निर्धारण, मतलब आरबीसीज का संख्या निर्धारण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। और अगर संख्या की बात करें मेल और फीमेल में, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि किन में आरबीसीज की संख्या अधिक होती है, या फिर मेल की अपेक्षा फीमेल में आरबीसीज की संख्या कम या अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ रहता है, बराबर, कम, अधिक, इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से, तो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो फीमेल में क्या होती है, कम होती है, मतलब मादा में क्या होती है, कम होती है, और नर में क्या होती है, ज्यादा होती है, मोर दैट, ठीक है। लास्ट का जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता ही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही वो मिक्स होता है, मिलता है, मतलब रिएक्शन करता है, तो क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, O2 यानी कि उस ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को क्या करता है, हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर में दौड़ता है, जिसके जरिए O2 जो है संपूर्ण शरीर में क्या होता है, फैलता है, संपूर्ण शरीर में जाता है। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, O2 को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का काम करता है, मतलब परिवहन का काम करता है। हम लोग देखने वाले हैं आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में आइए देखते हैं। ब्लड के कणिका जो है उसका ये सेकेंड पार्ट है। सबसे पहला क्या था, आरबीसी, सेकेंड क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो कर रहा है, इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और आरबीसी से बड़ी होती है। इसका आकार जो है आरबीसी से बड़ी होती है और रंगहीन होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, एवं केंद्रक युक्त, ऐसे इंग्लिश में कलरलेस भी बोला जाता है, और केंद्रक युक्त यानी कि इसमें केंद्रक होती है, ठीक है। तो आरबीसी से बड़ी होती है, रंगहीन होती है और केंद्रक युक्त होती है। जहां हमने पढ़ा था आरबीसी में केंद्रक नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ ऊंट और लामा में
क्या होती है, केंद्रक होती है। उनके आरबीसीज में क्या होती है, केंद्रक होती है। बट यहाँ क्या है, सारे डब्ल्यूबीसीज में क्या होती है, केंद्रक होती है। थर्ड पॉइंट जो हम देखेंगे, मानव रुधिर में 8,000 टू 9,000 CU पर CUMM होती है। मतलब 1 क्यूबिक mm अगर ब्लड लिया जाए तो उसके अंदर 8,000 से 9,000 WBC होते हैं। कितने होते हैं, 8,000 से 9,000 WBC होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है, प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा होता है, अहम हिस्सा होता है। प्रतिरक्षा तंत्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये जो है शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि काम है। ठीक है, हर एक वायरस बैक्टीरिया जो भी होते हैं सबसे लड़ना इसी का काम होता है, इसीलिए इसे प्रतिरक्षा तंत्र का अहम हिस्सा माना गया है और शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। सबसे लास्ट पॉइंट जो है, डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है कनिकामय, जिसको इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड जो है अकनिकामय है। ठीक है, अकनिकामय मोनोसाइट्स एवं लिम्फोसाइट्स भी इसे कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसीज के भी प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कनिकामय और अकनिकामय। ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमारे साथ आप बने रहें। हम लोग थर्ड पॉइंट जो है वो प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा आरबीसी, सेकेंड अभी डब्ल्यूबीसी, उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाती है, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये केंद्रक रहित होती है, मतलब इसमें केंद्रक नहीं होती है। आकार अनियमित, गोल भी हो सकती है या फिर अंडाकार भी हो सकती है। ये केवल स्तनधारी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, केवल स्तनधारी में। अब स्तनधारी क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा। तीसरा पॉइंट जो है, इसकी संख्या 2 से 5 लाख पर क्यूबिक mm होती है। ठीक है, और जीवन 7 दिन का होता है। जीवन कितने दिन का होता है, 7 दिन का। और पर क्यूबिक mm कितना होता है, इसकी संख्या 5 लाख, यानी 2 से 5 लाख। चौथा पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, ये रुधिर स्कंदन में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ब्लड को क्लॉट करने में, रोकने में, जमने में, रक्त का थक्का जिसे बोलते हैं, जिसके लिए विटामिन के की भी जरूरत होती है। ठीक है, विटामिन के उसमें सहायक होता है। तो ये काम करता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त को, ब्लड को क्लॉटिंग होने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसका जो जनरल है, जैसे रक्तचाप वगैरह, उससे रिलेटेड जानकारी भी थोड़ी सी। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर है क्या। हमारे धमनियों में ब्लड का प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह होता है। वो प्रवाह जो है मतलब कुछ प्रेशर के साथ उसमें प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, वो प्रेशर कहाँ पड़ता है, जिस नली के द्वारा, जिस आर्टरीज के द्वारा बह कर निकलती है, उसके दीवारों पे अंदर से लगने वाला जो फोर्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। मतलब कि आर्टरीज की वॉल्स पे जो प्रेशर लगती है, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। ठीक है, मतलब ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, स्थानांतरण के द्वारा, परिवहन के द्वारा जो फोर्स लगता है आर्टरीज की वॉल पे, उसे क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है, उच्च प्रकुंचन मूल्य, मतलब जिसे आप बोलते हैं, सामान्यतः जानते हैं 120/80 होता है, तो वो क्या होता है, उसको उच्च प्रकुंचन मूल्य बोलते हैं, जो 120 होता है। क्या बोलते हैं, उच्च प्रकुंचन मूल्य 120 mmHg, मतलब मिलीमीटर पारा। ठीक है, Hg पारा से रिलेशन रखता है, पारा का संकेत भी है, आपको पता होगा। एवं निम्न अनुशिथिलन, इसका हिंदी जो होता है, निम्न अनुशिथिलन मूल्य कितना होना चाहिए, 80 mmHg। कितना होना चाहिए, 80 mmHg। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर 140 mmHg अपॉन 90 mmHg
इससे क्या होता है, अधिक होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और लो ब्लड प्रेशर तो 110 mmHg अपॉन 70 mmHg, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर। देख सकते हैं LBP 110 यानी 110 mmHg अपॉन 70 mmHg से कम होगी, इससे कम होगी तो लो ब्लड प्रेशर उसे कहा जाएगा। और 140/90 से ज़्यादा होगी तो उसे हाई ब्लड प्रेशर बोला जाएगा। इसके बीच का जो एवरेज है वो क्या है, 120/80, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल होता है, ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, यानी कि इसका एवरेज होगा, ठीक है। तो एवरेज को सामान्य मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं। और अगर उससे 10 नीचे से भी और ज़्यादा नीचे आ जाता है, 10 नीचे तक आएगा तब तो चलेगा। जैसे यहाँ 20 से नॉर्मल 120 था तो 110 हो रहा है, इतना तक चलेगा। लेकिन 110 से नीचे आता है तो क्या होगा, वो लो ब्लड प्रेशर होगा। और 120 है, यहाँ 140, इससे अगर ज़्यादा हो जाता है तब फिर क्या होगा, उसको हाई ब्लड प्रेशर बोला जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। ये सारा क्वेश्चंस जो है ये हमने डिस्कस किया, हम आपके लिए लाते रहते हैं KVS CTET से रिलेटेड इम्पोर्टेंट साइंस और मैथ्स के प्राइमरी लेवल का वीडियोज़, ठीक है। इसके बाद हम लोग TGT लेवल का भी लाएंगे।